कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो उसकी कोई जंग हो किसी से तो वो खुद नहीं आता है, वो किसी और को अपने आगे करता है। तो पहले उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान के साथ और इस तरह की वॉर में, जिसका पाकिस्तान ने बहुत देर तक, अभी तक बल्कि भुगत रहा है पाकिस्तान। तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना के साथ जो आपकी टेंशन है वो भी अमेरिका जो है आपको आगे किया हो, और अब उसकी जंग एक तरह से आप लोग लड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत है ओकापी ब्लॉग्स चैनल में। चाइना का जो मसला है वो इंडिया चाइना का मसला चल रहा है। इंडिया ने किस स्टांस लिया है? इंडिया ने ये कहा है कि अभी आपने देखा होगा एसएफएफ जो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसने जा करके 4 किलोमीटर जो है चाइना के अंदर घुस करके उनकी जमीन भी ऑक्यूपाई करी। और इंडिया ने ये चीज, और ये एक्शन से करीब 4-5 दिन पहले जो सीडीएस है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज अ मिलिट्री ऑप्शन इफ टॉक्स फेल। तो उन्होंने ये इस इंसिडेंट से पहले ही उन्होंने 3-4 दिन पहले चीज कह दी थी कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो मिलिट्री ऑप्शन है। और इंडिया ने चाइना को ये जो एक्शन किया है, जो चाइनीज जमीन ऑक्यूपाई करी है, इंडिया ने चाइना को ये सिग्नल दिया है कि वी हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी and we can take a fight on you and we can occupy your territory. So don't be, आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि आप इंडिया से लड़ेंगे और इंडिया को आप बिकॉज इंडिया जो है वो कोई साउथ चाइना सी में जैसे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जापान है, कोरिया है, फिलीपींस है या ब्रुनेई है, इंडिया उन कंट्रियों की तरह नहीं है। इंडिया इज अ मच बिगर कंट्री। इंडिया इज अ कंट्री विद अ हिस्ट्री ऑफ 5,000 ईयर्स, ठीक है। और हमारे पास मिलिट्री माइट भी है, हमारी कैपेबिलिटी भी है, वी आर न्यूक्लियर पावर, ठीक है, एंड वी कैन टेक ऑन चाइना। सो और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के सिलसिले में तो शायद मेरे ख्याल से इस मसले पे किसी भी इंडियन ऑफिशियल ने या गवर्नमेंट ने या फौज ने कभी किसी ने कोई बात नहीं करी। हाँ, इंडिया की एक पॉलिसी है टू फ्रंट वॉर की, बिकॉज हमको पता है कि पाकिस्तान फौज जो है वो पैसा लेकर के लड़ती आई है। अगर आप उन्हें, अगर द प्राइस इज राइट दे फाइट फॉर यू। चाहे वो आप देख ले, सऊदी अरेबिया में आपकी ब्रिगेड है, वहां पे गई हुई है। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ वहां पे एक एम्प्लॉई है, मुलाजिम है अल सऊद फैमिली के, और उस वहां पे उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है जो एंटी शिया एंटी ईरान कोलिशन है, वो उसको लीड भी कर रहे हैं। आपकी फौज जॉर्डन भी गई थी 1970s में, जब फिलिस्तीनियों को, और उस समय के ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो कि बाद में आपके आगे डिक्टेटर भी बने, वो जियाउल हक साहब वहां पे ब्रिगेडियर थे। उन्होंने कितने तकरीबन 5,000 या 10,000 उन्होंने फिलिस्तीनी मार दिए थे वहां जाकर के, जो कि जॉर्डन में रेफ्यूजीज थे, और जॉर्डन के शाह के इनविटेशन पे गई थी आपकी फौज। तो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, आपने पैसे लिए हैं। पाकिस्तान ने, अगर कहते हैं कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी, तो आपने फ्री में तो नहीं लड़ी, आपने पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लिए हैं। $32 बिलियन, $32 बिलियन आपने एज ए एड के नाम पे आपने पैसे लिए, आपने उनसे हथियार लिए, आपने उनसे वो प्लेटफॉर्म्स लिए जो कि आपको ऐसे नहीं मिल सकते थे, आपने उसको एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया। तो ये चीज इंडिया को पता है कि इफ चाइना पेज यू एनफ, योर फोर्सेस विल फाइट अगेंस्ट इंडिया। तो भाड़े की फौज है, भाड़े की फौज करेगी मौज, तो ठीक है, वो अपना उन्होंने बनाया हुआ है। तो इंडिया, और इंडिया की अपनी एक टू फ्रंट वॉर की पॉलिसी है। इंडिया ने उसके लिए तैयारियां की हुई है कि अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो हम उसे कैसे डील करना है। इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इन दो, और इंडियन नेवी हो, इन तीनों फोर्सेस की डॉक्ट्रिन है, इन डॉक्ट्रिन इन प्लेस है टू फ्रंट वॉर की। और इसके लिए जब वॉर एक्सरसाइजेस करते हैं, जब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी, तो ये टू फ्रंट वॉर को लेकर के ध्यान में रख करके ये एक्सरसाइजेस करते हैं अपने। और ये इंडिया का बहुत पहले से ये स्टांस है।